दो छंद आपके बीच पढ़े देते हैं। सबकी सुख की परिभाषा महाराज जी अलग अलग होती है। सुख की परिभाषा किसी से पूछो तो अपनी बताएगा, किसी दूसरे से पूछो तो अपनी बताएगा। सबको अलग अलग चीजों में रस आता है, सुख आता है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जब मैंने एक परिवार में ये प्रश्न किया तो लोगों ने क्या उत्तर दिया, केवल आनंद लीजिएगा कि दादाजी से पूछा गया अपना बताओ सुख, दादा ने बताया सुख मिलता रजाई में। कि दादाजी से पूछा गया अपना बताओ सुख, दादा ने बताया सुख मिलता रजाई में। और दादी ने बताया सुख बहू की बुराई में है, बहू ने बताया सुख निज प्रभुताई में। और पोते ने बताया सुख मिलता है चैटिंग में, पोते ने बताया सुख मिलता है चैटिंग में। साथ वाली लड़की से रात बतियाई में। और बेटे से जो पूछा गया बोला शर्माते हुए ताड़ने में दूसरे की सुंदर लुगाई में। एक छंद और सुन लीजिए इसी क्रम में। मैं 4 पंक्तियां पहले पढ़े देता हूँ, फिर एक छंद और पढ़ूंगा। हाँ, ससुराल वाला पढ़े दे रहे, क्योंकि कुछ लोगों को सुख ससुराल में ज्यादा प्राप्त होता है, अपने घर में प्राप्त नहीं होता, ससुराल में ज्यादा प्राप्त होता है। एक छंद ससुराल पे भी पढ़ूंगा। 4 पंक्तियां पहले, ये युवा पीढ़ी कुछ बैठी है, युवा होने की ओर है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जिसे बात वाला समझा, आदरणीय सीडीओ साहब, जिसे बात वाला समझा वो बेटिंग वाली निकली। एक नहीं कईयों से करती सेटिंग वाली निकली। जिसे बात वाला समझा वो बेटिंग वाली निकली, एक नहीं कईयों से करती सेटिंग वाली निकली। और प्रेम किया जिससे खुद से भी बढ़कर जिसको माना, वह तो केवल मोबाइल पर चैटिंग वाली निकली। हाथ से कहीं लेने नहीं जाना होता है, हमारे बीच में ही होता है। मैं एक छंद और पढ़ रहा हूँ कि कविता की कल्पना में कवि का कथन है कि, देखें ससुराल पर छंद, कविता की कल्पना में कवि का कथन है कि ससुराल मेरी लगे चाशनी का खान है। वाह तो करिए, कविता वाह करिए। पुनः कविता की कल्पना में कवि का कथन है कि ससुराल लगे जैसे चाशनी का खान है। सास है जलेबी जैसी छेने से ससुर जी है, पत्नी तो मानो रसमलाई के समान है। सही से। और साला मत वाला लगे बेसन के लड्डू जैसा, साला मत वाला लगे बेसन के लड्डू जैसा। बोली में सभी के मीठे गुड़ की भरान है। और बाकी लोग लगते हैं डिब्बे सोन पापड़ी के, किंतु साली पूरे रसगुल्ले की दुकान है। बाकी लोग डिब्बे सोन पापड़ी के। हाथ से कोई पढ़ता नहीं कन्नौज में, मैं कारण बता रहा हूँ। कन्नौज विद्वानों की ऋषमुनियों की धरती है। यहाँ कोई अपने आप को हल्का नहीं प्रस्तुत करना चाहता, इसीलिए कभी हाथ से पढ़ता ही नहीं है। अब तलवार मेरे ऊपर धरी गई, सब छोटे ठहरे तो पढ़ना पड़ता है। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहूंगा। आज इस देश की जो आवश्यकता है कि एक नहीं रह पाते जो अपने चरित्र से गायब है। आशीर्वाद मिले सबका कि एक नहीं रह पाते जो अपने चरित्र से गायब हैं, एक नहीं रह सके विश्व के मानचित्र से गायब हैं। और बेमतलब में बटे जा रहे धर्म जाति के टक्कर में, बेमतलब में बटे जा रहे धर्म जाति के चक्कर में, एक रहोगे सेफ रहोगे तब आओगे टक्कर में। एक रहोगे सेफ रहोगे तब आओगे टक्कर में। और बचपन में कहानी पढ़ाई जाती है कि 2 बिल्लियों में युद्ध हुआ था कि रोटी एक को मिली थी, वो कहती मेरी, दूसरी कहती मेरी। तो बंदर आया, उसने ऐसे बंटवारा किया कि पूरी रोटी बंदर खा गया। सबने कहानी पढ़ी होगी कि एक नहीं रह पाते जो अपने चरित्र से गायब है, एक नहीं रह सके विश्व के मानचित्र से गायब है। बेमतलब में बटे जा रहे धर्म जाति के चक्कर में, एक रहोगे सेफ रहोगे तब आओगे टक्कर में। 2 बिल्लों में युद्ध हुआ रोटी बंदर खा जाएगा, 2 बिल्लों में युद्ध हुआ रोटी बंदर खा जाएगा। दौर गुलामी का फिर से न्योता लेकर आ जाएगा, दौर गुलामी का फिर से न्योता लेकर आ जाएगा। हिला न पाएगा दुश्मन, मन में कुछ भी ठाना होगा। आज समय की मांग व्यवस्था परिवर्तन लाना होगा। बहुत बहुत